मेरे बच्चे फॉर्मूला लिख ले कि ये हमारे पास है साइन 2 अल्फा का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका प्रूफ भी किए थे, याद रखना, 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा। मेरे बच्चे साइन 2 अल्फा का फार्मूला 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा। अच्छा, मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि साइन 2 अल्फा का एक ही फार्मूला है, लेकिन कोस 2 अल्फा के 3 है। भला कैसे? एक मेरे बच्चे बनता है कोस स्क्वायर अल्फा मनफी साइन स्क्वायर अल्फा, ये कोस 2 अल्फा का एक है। एक अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक कोस 2 अल्फा का वो फार्मूला है जिसमें सिर्फ कोस होता है, और अगर आपको याद हो तो वो था 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1। ये मेरे बच्चे कोस 2 अल्फा का वो फार्मूला है जिसमें सिर्फ कोस होता है, कोस 2 अल्फा का 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1। अच्छा, अगर आपको याद हो एक कोस 2 अल्फा का वो बताया था जिसमें सिर्फ कौन होता है? साइन, और वो मेरे बच्चे ये होता है कोस 2 अल्फा इक्वल टू 1 मनफी 2 साइन स्क्वायर अल्फा। फिर मेरे बच्चे बात को रिवाइज करता हूं, ये फार्मूले नोट कर लें क्योंकि इनके बगैर बिल्कुल हमारा 10.3 में गुजारा भी नहीं। साइन 2 अल्फा का फार्मूला 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। कोस 2 अल्फा के 3 फार्मूले हैं, एक है कोस स्क्वायर मनफी साइन स्क्वायर, एक मेरे बच्चे है जिसमें सिर्फ कोस होता है और वो होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा मनफी 1, एक वो जिसमें सिर्फ साइन होता है और वो है 1 मनफी 2 साइन स्क्वायर। वो सिचुएशन के मुताबिक लगेगी। वो जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर मुझे कौन सा फार्मूला चाहिए, फिर आप मुझे उसके मुताबिक डिसाइड करके बताओ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर 5 सवाल कर लिए थे। अब लिखेंगे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखें जी, 1 प्लस ऊपर है साइन अल्फा, जबकि नीचे 1 मनफी साइन अल्फा, इस सारे का स्क्वायर। ये मेरे बच्चे प्रूफ करें कि ये बराबर है, ऊपर क्या चीज है? साइन अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा बाई 2, जबकि नीचे मेरे बच्चे है एक साइन इंटू अल्फा बाई 2 माइनस कॉस इंटू अल्फा बाई 2। कोई बात नहीं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करें। चूज अ लेफ्ट हैंड साइड। अब मेरे बच्चे लिखेंगे इट्स ये सोल्यूशन। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे तो ऊपर है 1 प्लस साइन अल्फा, जबकि मेरे बच्चे नीचे है 1 मनफी साइन अल्फा। थोड़ा सा गौर भी करिए। अब एक मामला है, आप लोगों ने इधर देख भी लेना है। इसका मतलब है इस सवाल के अंदर आपको फुल एंगल नहीं चाहिए, आपको हाफ एंगल फार्मूला लगाना। जो भी फार्मूला लगाना है हाफ एंगल का लगाना है। भला क्यों? क्योंकि आपको जवाब के अंदर हाफ एंगल चाहिए। अच्छा, गौर करिए, मुझे 1 की जगह कुछ लिखना है, 1 की जगह। अच्छा, वैसे एक बात मुझे बताएं, आप जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर। इसका मतलब है मैं इस 1 की जगह लिख सकता हूं साइन स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर अल्फा। लेकिन आपने एक काम करना है, आपको क्योंकि जवाब हाफ एंगल की शक्ल में चाहिए, तो आप मेरे बच्चे 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये देख लें क्यों? क्योंकि हमें जवाब हाफ एंगल में चाहिए। तो मेरे बच्चे ऊपर वाले 1 की जगह लिखोगे, ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। होप सो कि आपको बात क्लियर होगी। हाफ एंगल की शक्ल में, हाफ एंगल की शक्ल में। अच्छा, दूसरी बात, अब मुझे साइन अल्फा का फार्मूला चाहिए। अगर आपको पता हो साइन 2 अल्फा का मेरे बच्चे फार्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, लेकिन मुझे साइन अल्फा का चाहिए। इसका मतलब अगर इधर एंगल हाफ होगा तो उधर भी एंगल क्या हो जाएगा? हाफ। और इधर मेरे बच्चे एंगल हाफ होने का मतलब है साइन अल्फा की जगह आ जाएगा 2
साइन अल्फा बाई 2 और कोज अल्फा बाई 2। आई होप सो के बात क्लियर होगी। इसका साइन अल्फा का हाफ एंगल फार्मूला देखिए, वैसे आपने सुना हुआ है कि साइन 2 अल्फा का फार्मूला है 2 साइन अल्फा कोज अल्फा, लेकिन मुझे साइन अल्फा का चाहिए। अगर इधर हाफ हुआ है तो उधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, इसलिए साइन अल्फा का फार्मूला बना 2 साइन अल्फा बाई 2 कोज अल्फा बाई 2। अब नीचे आ जाए, इस वन की जगह फिर मैं वही लिखने लगा हूं, भला क्या, एक साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जमा कोस स्क्वायर अल्फा बाई। अच्छा अब मुझे बताएं, आई होप सो कि आपको साइन अल्फा का हाफ एंगल फार्मूला याद हो गया होगा। और मेरे बच्चे साइन अल्फा का जो हाफ एंगल फार्मूला है वो क्या है, 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2। मेहरबानी करके इसको नोट कर लें, और कहीं पर कोई परेशानी है तो यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क एनीथिंग। फिर बात को रिवाइज करता हूं कि इस वन की जगह मैंने लिखा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, मजबूरी थी हाफ एंगल। साइन अल्फा की जगह 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। वैसे मुझे साइन 2 अल्फा का फार्मूला पता है, लेकिन मैंने साइन अल्फा का लिखा हाफ एंगल का, मजबूरी थी हाफ। नीचे भी मैंने वन की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जमा कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस साइन अल्फा की जगह हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। और हाफ एंगल कैसे बना कि अगर साइन 2 अल्फा का फार्मूला है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हाफ हो जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या ये जो चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ऊपर फार्मूला बन रहा है, इसका मतलब है ऊपर वाली चीज को मैं कह सकता हूं साइन अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा बाई 2, लेकिन शायद होल का स्क्वायर है, लिखा जा सकता है। और अगर आप नीचे वाली चीज के ऊपर गौर करें तो नीचे वाली चीज क्या बनती है, साइन अल्फा बाई 2 मनफी कोस अल्फा बाई, सभी स्क्वायर। क्या ये बनते हैं, बिल्कुल बनते। क्योंकि मेरे बच्चे अगर मैं इसको खोलूं ए जमा बी होल के स्क्वायर से तो ये चीज बनती है, नीचे वाले को ए मनफी बी के स्क्वायर से खोलें तो ये चीज बनती है। अगर मैं दोनों के अंडर रूट अलग अलग करूं तो स्क्वायर और अंडर रूट विल बी कैंसिल। क्यों, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होगा। अगर अलग अलग करूं तो मेरे पास चीज रह जाती है, एक मेरे बच्चे साइन अल्फा बाई 2 प्लस कोस अल्फा बाई 2, जबकि नीचे चीज रह जाती है एक साइन अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा बाई 2। यू गॉट विच थिंग, आप लिख सकते हैं कि ये हमें राइट हैंड साइड मिल गई। आई होप सो कि बात क्लियर हो। अगेन एंड अगेन आई एम रिवाइजिंग दैट यू हैव टू यूज अ हाफ एंगल फार्मूला इस सवाल के अंदर, इसलिए मैंने वन की जगह साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जमा कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा का हाफ एंगल फार्मूला याद कर ले। फार्मूले डिफरेंट नहीं है, वही है जो साइन 2 अल्फा का है। अगर आपको साइन अल्फा का चाहिए तो उसके एंगल्स को हाफ कर देना, उसके मेरे बच्चे एंगल्स को आपने हाफ करते जाना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन हियर अ क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन आप लोगों ने मेहरबानी करके एक चीज नोट करनी है कि जो इसका मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये लॉन्ग के हवाले से नोट कर लें कि ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस हवाले से, लॉन्ग्स। ये मेरे बच्चे लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आप लिखें, इस आप लोगों ने ये प्रूफ करना है कोसेकेंट थीटा प्लस, फिर मेरे बच्चे कौन है 2 कोसेकेंट 2 थीटा, लेकिन डिवाइडेड बाय कौन है सेकेंड थीटा। ये प्रूफ करें, ये मेरे बच्चे प्रूफ करें कि ये बराबर है कॉट थीटा बाई 2। जरा गौर करिए, अगेन चूज द लेफ्ट हैंड साइड। और मेरे बच्चे गौर भी करें, लिखेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड, ये जी लेफ्ट हैंड साइड
मतलब ए कोसेकेंट थीटा प्लस 2, यहां पर कौन है कोसेकेंट 2 थीटा। अच्छा जरा मेहरबानी करके बताइएगा नीचे कौन है सेकेंड थीटा। वैसे एक बात बताएं, आप लोगों को पता कोसेकेंट का मतलब 1/sin। याद रखना मेरे बच्चे, इस ऊपर वाले कोसेकेंट की जगह मैं लिख सकता हूं 1/sin थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। प्लस इसके साथ है 2, 2 को मैं कुछ नहीं कह रहा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोसेकेंट 2 थीटा sin 2 थीटा का उल्ट होगा। तो जहां पर कोसेकेंट 2 थीटा लिखा हुआ है मेरे बच्चे, मैं बटे के अंदर sin 2 थीटा लिख सकता हूं, कोई हर्ज नहीं। ये बिग ब्रैकेट लगा ले, सारे का बटा। अच्छा अगर आप इधर गौर करें, यहां पर बटे के अंदर सीकेंड है। सीकेंड का मेरे बच्चे अगर आपको पता हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। सीकेंड को हम मेरे बच्चे 1/cos थीटा लिख सकते हैं। अब अगली बात के ऊपर गौर करें, ये मुझे बताएं, ये जो cos थीटा है नीचे डिवाइड हो रहा है, बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आप cos थीटा को बेशक बाहर भेज, cos थीटा डिवाइड हो रहा है, बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको बाहर भेज। अच्छा फिर मेहरबानी करके बताएं, यहां पर क्या चीज रह गई, एक 1/sin थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय, क्या मुझे बता सकते हैं sin 2 थीटा का फार्मूला? वहां पर गौर करें मेरे बच्चे, sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। आप मेहरबानी करके ये जो sin 2 थीटा का ये फार्मूला भी लगा दें, ये बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा। आई होप सो कि बात क्लियर होगी। अगेन आई एम रिवाइजिंग, जो cos थीटा डिवाइड हो रहा था ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, जो ब्रैकेट के अंदर चीजें थी उसको 1/sin को अलग लिखा, 2/sin 2 थीटा का फार्मूला। असल में ना मैंने लेना है इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम लेने से पहले ये वाला फार्मूला लगाना बड़ा जरूरी है। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, ये वाला फार्मूला नहीं लगाते, पहले एलसीएम लेके बैठते हैं, वो गलत होता है। अब इसका फायदा क्या होगा ये बताएं कि यहां पे 2 and 2 कैन बी कैंसल, नाउ यू कैन टेक इट्स एलसीएम एंड यू नो वेरी वेल कि इसका मेरे बच्चे एलसीएम कैसे लिया जाएगा। इट विल बी cos थीटा, ये देख लें, इट्स एलसीएम विल बी, एक आ जाएगा sin थीटा और एक कौन आ जाएगा cos थीटा। ये वाला साइन इस पे डिवाइड cos रह गया, cos मेरे बच्चे 1 के साथ तो यहां पे cos थीटा प्लस ये दोनों इस पे डिवाइड 1 1 के साथ तो यहां पर 1 आ जाएगा। बल्कि आपको एक और मजे की बात बताता हूं, दिस cos एंड दिस cos कैन बी कैंसल। इसका मतलब है कि जो हमारे पास शक्ल रह गई वो ये रह गई, ऊपर cos थीटा प्लस 1 जबकि नीचे ओनली sin थीटा। अब जो बच्चे अकल के साथ ये सवाल हल करते होते हैं, इस तरह का सवाल हमने किया हुआ है, लेकिन वहां पर ना, अच्छा सवाल की स्टेटमेंट ही यही थी, लेकिन एक मजे की बात आपको बताता हूं, आई थिंक सो इट विल बी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा मजे की बात बताऊं, वो ऐसे था, यही चीज थी, यहां पर कुछ और था, इधर जवाब में कोड नहीं था, टेंजेंट था, लेकिन हमने इस सवाल के अंदर जवाब में कोड लिया। मैं अब वो क्या टेक्निक है, देखिए जो रट्टा लगाएगा वो तो बिल्कुल ही मारा जाएगा, आखिरी दिन उसका सारा मिक्स हो जाएगा। अब इधर देखिए, देखिए मुझे जवाब में हाफ एंगल चाहिए, हाफ एंगल चाहिए। अच्छा हाफ एंगल का ये मतलब है कि अब जो भी मैंने फार्मूला लगाना है हाफ एंगल का लगाना है। अच्छा मुझे लगाना भी ऊपर किसका है, कोस का। कोस के कितने फार्मूले, 3, एक वो है जिसमें कोस और साइन दोनों हैं, एक वो है जिसमें सिर्फ कोस है, एक वो है जिसमें सिर्फ साइन है। मुझे जवाब के अंदर कोड चाहिए, कोड तब आता है जब ऊपर कोस हो। इसका मतलब है मुझे ये कोस थीटा का हाफ एंगल लगाना है, लेकिन वो लगाना है जिसमें सिर्फ कोस, और वो कौन है, वो तीसरे वाला, वो तीसरे वाला है। और हाफ एंगल, हाफ एंगल इसका मतलब है कोस थीटा का फार्मूला यूं बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और ये +1 जो पहले वाला है उसको भी आपने याद रखना, जो +1 पहले वाला है उसको भी आपने लिखना। मैंने कोस थीटा का हाफ एंगल लगा लिया। देखिए आसान भी है मुश्किल भी है, मैं कह रहा हूं ना, एक क्वेश्चन है जिसमें जवाब टेंजेंट चाहिए था, मैंने यही कोस का लगाया था जिसमें सिर्फ साइन होता है, इसमें वो लगाया जिसमें सिर्फ कोस है, कैसे रट्टा लगाएगा बच्चा, सवाल ही नहीं पैदा होता। उधर देख के सोचना,
उधर देख के सोचना है। अच्छा नीचे साइन थीटा, इसकी तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि साइन का एक ही हाफ एंगल फार्मूला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ख्याल करना ये +1 एंड -1 विल बी कैंसल। मेरे बच्चे इसका मतलब है ये चीज रह गई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि नीचे क्या चीज है, एक 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। व्हाट विल हैपन, दिस 2 and 2 can be cancelled, cos and square will be cancelled। मेरे बच्चे ऊपर क्या चीज रह गई, ऊपर आपके पास रह गया cos थीटा बाई 2, जबकि मेरे बच्चे नीचे चीज रह गई sin थीटा बाई 2। एंड आई होप सो यू नो वेरी वेल cos ओवर sin विल बी cot, इसका मतलब है cot थीटा बाई 2 एंड यू कैन सी दैट इट्स राइट हैंड साइड। सो आई गॉट माय आंसर। टफ क्वेश्चन 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये कहता है, लिखेंगे कि 1 प्लस इस टेंजेंट अल्फा डॉट टेंजेंट 2 अल्फा। फिर मेरे बच्चे क्या चीज, ये प्रूफ करें कि ये बराबर है सेकेंड 2 अल्फा। ये प्रूफ करें कि ये बराबर है सेकेंड 2 अल्फा, लेकिन कोई बात नहीं, यू विल चूज अ लेफ्ट हैंड साइड। इसकी मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड चूज करें। अच्छा देखें इस ये सॉल्यूशन, मैं कह रहा हूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस इस टेंजेंट अल्फा, साथ कौन है टेंजेंट 2 अल्फा। थोड़ा सा गौर करिएगा, ये मुझे बताएं, मैं जान के 1 को लिख सकता हूं 1 ओवर 1। आप ऐसे करें कि 1 की जगह 1 ओवर 1 लिख दें। इससे टेंजेंट अल्फा को आप लिख सकते हैं साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, नो इशू। टेंजेंट 2 अल्फा, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि मैं टेंजेंट 2 अल्फा को लिख सकता हूं, ऊपर मेरे बच्चे मैं लिख सकता हूं साइन 2 अल्फा, जबकि नीचे लिख सकता हूं कोस 2 अल्फा। What you can do that you can take its LCM। अगर मेरे बच्चे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये बताएं कि इन दोनों के एलसीएम में कौन आ जाएगा। एक मेरे बच्चे आ जाएगा cos 2 अल्फा, एक कौन आ जाएगा cos अल्फा। ये मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, ये मेरे बच्चे मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया। आगे एलसीएम लेते कैसे हैं, ये आपको तरीका पता कि 1 इस पे डिवाइड, ये वाली चीज फिर किस तरफ खाएगी 1 से, तो यहां पर मेरे बच्चे क्या चीज आ जाएगी, ए cos 2 अल्फा ए cos अल्फा, लेकिन दरमियान में क्या लगाते हैं प्लस। फिर अगला कैसे लेते हैं कि इन दोनों को इस पे डिवाइड करोगे 1, जो जवाब आए वो इससे मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब है यहां पर कौन सी चीज आ जाएगी, एक मेरे बच्चे साइन 2 अल्फा और एक साइन अल्फा। लिख के थोड़ी सी तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा। स्टिल व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट टेकन एलसीएम, और मैंने कुछ भी नहीं किया। 1 ओवर 1 टेंजेंट को साइन ओवर कॉस, हर कोई जानता है, मैट्रिक वाला बच्चा भी जानता है। टेंजेंट 2 अल्फा साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा, एलसीएम लिया है cos 2 अल्फा cos अल्फा, इस पे डिवाइड, ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई, ये डिवाइड 1 उससे 3। मैंने कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। अब ये देखिए, गौर करिए, क्या जिन बच्चों ने 10.2 पढ़ी हुई है उनको फार्मूला सुना होगा cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का। सुनिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं लिख के भी दिखाऊं, सिर्फ सुन। cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का वो होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। cos के मनफी में प्लस आता है, लेकिन होता कैसे है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आप गौर करें, अगर मैं इसको समझूं कि ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ये फिर मेरा अल्फा है, ये फिर मेरा बीटा है, तो बताएं cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, क्या ये cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है? बिल्कुल।
इसका मतलब है इसको मैं यूं करके लिख सकता हूं cos इंटू 2 अल्फा माइनस अल्फा, नो इशू। क्योंकि मैं अगर इसको खोलूं तो ऊपर वाली चीज बनती, अगर इसको मैं cos इंटू अल्फा माइनस बीटा से खोलूं तो ये चीज बनती। जिसको यकीन नहीं है बता दे, मैं खोल के दिखा दूं। क्लियर है? अब ये बताएं मुझे कि यहां पर आपके पास नीचे चीज आ जाती है, इट्स अ cos 2 अल्फा एंड इट्स अ cos अल्फा। व्हाट यू कैन डू, 2 अल्फा माइनस अल्फा विल बी अल्फा, दिस विल बी cos अल्फा। नीचे कौन है? cos 2 अल्फा, और कौन है? cos अल्फा। This cos alpha will be cancelled. You are getting 1 over cos 2 alpha. And you know 1 over cos is secant. Its answer will be secant 2 alpha. So you got which thing? You got a right hand side. It is question number 9. अच्छा, बाई चांस क्वेश्चन नंबर 9 फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग्स लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन लॉन्ग के हवाले से आप लिखेंगे, इस आपने ये प्रूफ करना है 2 साइन थीटा बट मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, फिर क्या है प्लस cos 3 थीटा। लेकिन आप ये प्रूफ करें कि ये बराबर है एक कौन भला tan in 2 थीटा बट मल्टीप्लाइड बाय tan in थीटा। What you will do, you will choose again a left hand side. Again इस सॉल्यूशन आप मेरे बच्चे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड चूज करोगे, 2 साइन थीटा और कौन है साइन 2 थीटा, जबकि नीचे एक कोस थीटा और एक मेरे बच्चे है कोस 3 थीटा। थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि ना इस सवाल के अंदर मैंने आपको एक नया फार्मूला भी बताना, कोस 3 थीटा का, कोस 3 थीटा का। तो आप मेरे बच्चे साइड पे करके लिख लें कि कोस 3 थीटा का फार्मूला क्या है। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होता है, वैसे ये शॉर्ट में भी आ जाता है इसका जो प्रूफ है cos 3 थीटा का sin 3 थीटा का, लेकिन हम एक्सरसाइज के एंड पे करेंगे। cos 3 थीटा इसका फॉर्मूला है मेरे बच्चे 4 cos क्यूबिक थीटा मनफी 3 cos थीटा। ये भाई cos 3 थीटा का फार्मूला है, 4 cos क्यूबिक थीटा मनफी 3 cos थीटा। समझेंगे तो अंदर चीजें हैं, गौर करिएगा। एक काम करते हैं, मैं ना ये 2 साइन थीटा को कुछ ना कहें, मेरे बच्चे साइन 2 थीटा को भी कुछ ना कहें। बात सुनिएगा, आप कहोगे सर जी साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दो। साइन 2 थीटा का मैं भी जानता हूं फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। सर जी क्यों नहीं लगा रहे? रीजन सुनिएगा, रीजन सुनिएगा। आप ये बताएं, आपको जवाब में टेंजेंट 2 थीटा चाहिए, ये बताएं टेंजेंट 2 थीटा कब बनेगा? जब ऊपर साइन 2 थीटा होगा नीचे कोस 2 थीटा होगा। इसका मतलब आपको जवाब तक जाने के लिए ऊपर साइन 2 थीटा चाहिए। अगर साइन 2 थीटा चाहिए हमें क्या जरूरत पड़ी है इसका फार्मूला लगाएं। तो इसको आपने कुछ नहीं कहना, क्यों नहीं कुछ कहना, उसकी भी रीजन देखनी है आपने, ताकि आपको रट्टा न लगाना पड़े। क्योंकि अदरवाइज तो आपने जितने भी सवाल किए आपने चुप कर साइन 2 थीटा देखा आपने फार्मूला लगा दिया। इधर नहीं लगाना, क्योंकि हमें चाहिए, हमें जवाब में चाहिए, इसलिए नहीं लगाना। बार बार कह रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें नहीं है,
लेकिन जिस दिन आप आखिरी दिन ये बैठे होंगे, पूरे किताब को रिवाइज कर रहे होंगे, आपको ये बातें उस वक्त याद आई, क्योंकि अभी तो आप रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन जब आखिर पर किताब पूरी होगी तो उस वक्त छोटे छोटे रट्टे मिलके आपको परेशानी होगी। अच्छा, नीचे आ जाए, ये देखें कोस थीटा, इसको तो मैं कुछ नहीं कह रहा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, जो कि कौन होता है 4 कोस क्यूबिक थीटा मनफी 3 कोस थीटा। ये भाई मैंने कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दी, मैंने मेरे बच्चे कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर आप गौर करें, ये तो आपको पता कि 2 साइन थीटा और कौन है साइन 2 थीटा, इसको तो मेरे बच्चे मैं ऊपर वाली चीजों को कुछ भी नहीं कह रहा। एक मशवरा दूंगा, वो ये जो 4 कोस क्यूबिक नहीं है, ये पहले लिख लें 4 कोस क्यूबिक थीटा। अच्छा, आप इस बात के साथ एग्री करोगे कि ये प्लस का कोस है, ये मनफी का 3 कोस है। अगर ये दोनों ऐड होंगे तो वो बन जाएगा मनफी 2 कोस थीटा। ये बात ना हजम हुई तो बता सकते हैं, पहली और तीसरी टर्म को एडअप किया है, पहली टर्म ओनली कोस है, आखिरी मनफी 3 है, 1 मनफी 3 मनफी 2 होता है, तो ये मनफी 2 कोस बन गई। क्यूबिक वाली को मैंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, ये जो नीचे दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों के अंदर से 2 कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो आप एक काम करें, ऊपर वाली को कुछ नहीं कहना, ये तो हम शुरू से ही डिसाइड कर चुके हैं कि हमने ऊपर वाली को कुछ भी नहीं कहना। एक काम करो, नीचे दोनों से 2 कोस थीटा कॉमन ले लो, नीचे वाली दोनों टर्म्स के अंदर से 2 कोस थीटा कॉमन ले लो। ये बताएं मुझे कि अगर इन दोनों के अंदर से मैंने 2 कोस थीटा कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल। क्या मेरे बच्चे, अब वहां से देख के मुझे बता सकते हैं कि ये देखें भाई 2 कोस स्क्वायर -1, ये कोस 2 थीटा का फार्मूला है। इसका मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर चीज है वो कोस 2 थीटा का फार्मूला है। ये भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा वो कोस 2, इसका मतलब है ऊपर कौन है साइन थीटा और कौन है साइन 2 थीटा। अच्छा बताएं नीचे कौन है ए कोस थीटा, और वो जो ब्रैकेट वाली चीज है वो फार्मूला है मेरे बच्चे कोस 2 थीटा। वो मेरे बच्चे कोस 2 थीटा का फार्मूला है। अब अगर आप गौर करें, दिस इज साइन ओवर कोस, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, and you know it will be tangent theta. This is sin 2 theta over cos 2 theta and it will be tangent 2 theta. You got right hand side, यही हम इस क्वेश्चन नंबर 10 sin 3 theta minus सॉरी sin 3 थीटा ओवर sin थीटा, दरमियान में माइनस, और फिर मेरे बच्चे है cos 3 थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। लेकिन आप ये प्रूफ करें कि ये बराबर है ओनली 2 के, कोई बात नहीं। आप मेरे बच्चे एक बार फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करें, लिखेंगे इस सॉल्यूशन, मैं मेरे बच्चे लेफ्ट वाली को चूज कर, इस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस इस कोस 3 थीटा ओवर कोस थीटा। What I will do, I will take its LCM, and you know very well its LCM will be sine and cos. Its LCM will be sine theta and cos theta. हाँ, आगे मेरे बच्चे LCM कैसे लेते हैं ये आपको पता, ये बताएं भला कैसे कि ये वाला साइन इस पर डिवाइड कोस रह जाएगा, कोस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पर मेरे बच्चे आ जाएगा साइन 3 थीटा विल मल्टीप्लाई विद कोस थीटा। दरमियान में अलामत किसकी लगाते हैं माइनस की, because there is already a minus sign.
अब ये बताएं मुझे कि ये वाला कॉस इस पर डिवाइड, साइन रह जाएगा, साइन उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पर मेरे बच्चे आ जाएगा ए cos 3 थीटा एंड साइन थीटा। लिख के थोड़ी तवज्जो कर, I have done nothing, just I have taken LCM, just I have taken LCM here. अगर आप लोगों को साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आता है फिर नो इशू। भला कैसे? अगर मैं इसको समझ लूं अल्फा, इसको समझ लूं बीटा, ये फिर अल्फा, ये फिर बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये मेरे बच्चे होता है साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला 3 थीटा माइनस थीटा। आई होप सो बात क्लियर होगी, बिकॉज इट्स द फार्मूला ऑफ साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। मेरे बच्चे मैं बात को रिवाइज कर देता हूं, दिस वाज साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, साइन 2 थीटा बन गया, साइन 2 थीटा का हर कोई जानता फार्मूला, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन साइन कोस कोस कैन बी कैंसिल टू योर राइट हैंड साइड, सो वी गॉट योर आंसर।